हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत है। तो कैसे हो मेरे दोस्त, कैसे हो मेरे भाई? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। और ऐसे में मैं आपको आ चुका हूं रिवीजन करवाने के लिए बहुत ही बेजोड़ तरीके से। तो आज मैं जो रिवीजन करवाने वाला हूँ आप लोगों को, वो एक बहुत ही शानदार चैप्टर का करवाने वाला हूँ। वो है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रीगोनोमेट्री। आज मैं आपको बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक बताऊंगा कि त्रिकोणमिति को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो ना लेट करो ना वेट करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और खुद को ईमानदारी से क्लास को शुरू से अंत तक पढ़ना, ताकि हर एक पहलुओं पर आपकी नज़र बेहतरीन तरीके से जाए। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे ना, लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्री। ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब होता है तीन। और गोनो का मतलब होता है कोन। गोनो का मतलब क्या होता है? कोन। और मेट्री का मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है मापना। मेट्री का मतलब क्या होता है? मापना। यानी इसका काम क्या है? ये त्रिकोणमिति बोलिए या ट्रिग्नोमेट्री बोलिए, इसका काम होता है तीन कोनों को क्या करना? मापना। अब आपकी बात यहां समझ में आ रही होगी कि सर तीन कोनों का मापना, तो तीन को तो हम माप सकते हैं, तो एक ट्रायंगल में ही माप सकते हैं, है ना? तीन को मापने की अगर बात है तो हम तो ट्रायंगल में ही माप सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में ही होते हैं कितने कोण? तीन कोण। अब बात आ रही कि सर ये जो त्रिकोणमिति है वो किस ट्रायंगल के तीनों को मापती है ना? किस ट्रायंगल के तीनों कोनों को मापती है? तो वो मापती है, ये ट्रायंगल आपको पहचान में आ रही होगी ना, ये ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसी त्रिभुज के तीनों कोनों को मापने का काम करता है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है यहां तक? अब आगे की बात करते हैं। अगर हम लोग इस ट्रायंगल का नाम दे दिए हैं, क्या है ये? तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। और ये जो कोण आपको दिख रही है ना, वो एक समकोण है। इसका वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे मित्र, वो कितना है? 90 डिग्री है। सबसे पहली बात तो ये। अगर हम इस वाले कोण को आप लोग का नाम दे दे, इस वाले कोण को अगर हम लोग नाम दे दे ए, इस वाले कोण का नाम दे दे बी, और इस वाले कोण का नाम दे दे सी, तो यहां पर इस ट्रायंगल का नाम भी पता चल गया। अब देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जरा सा प्यार से देखना है। अब आपको पता चल गया ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है जिसका नाम है एसी, ये जो साइड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर है एक लंब और एक आधार की बात। तो इस त्रिभुज में एक लंब होता है और एक आधार होता है। अब लंब कौन सी भुजा होगी? ए बी होगा कि बी सी होगा? ये डिपेंड करती है किस एंगल को आप लेकर चल रहे हो। तो अगर हम लोग एंगल ए इसको लेकर चल गए, और अगर इस एंगल की मेजरमेंट की है, तो कितना आ गया? थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है कौन है? पीसी। ये कहलाएगी हमारा क्या? लंब। ये कहलाएगी हमारा लंब। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, है ना? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब जो भुजा बच गई, बची कौन है? बीसी। तो इसको बोलते हैं हम लोग आधार। आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक समकोण त्रिभुज में किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं और किसको कर्ण बोलते हैं। अगली बात यहां से समझिएगा जरूर प्यार से। अगर हम लोग इसको अगर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। अगर इसको हम लोग बीटा मान लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बीटा के सामने वाला जो होगा वो कौन है? ए बी। ये हो जाएगा लंब। ये हो जाएगा लंब। और लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए बीटा है, बीटा के सामने वाला तो लंब हो गया। तो बचा कौन है? ये तो ये हो जाएगा आधार। तो अब ये आप क्लियर हो गए होंगे कि आधार कौन होगा, बेस कौन होगा, है ना? आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो ये सबसे पहले आपको मैं पहचानना सिखा दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करती है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या?
जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। गोरस प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलते हैं? थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आराम से समझना है। ये देखिए पाइथागोरस क्या है? थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया था कि कर्ण की जो स्क्वायर होती है ना, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या बताया गया था? कि कर्ण की जो स्क्वायर होती है, कर्ण की जो क्या होती है? स्क्वायर होती है, वो अन्य दो भुजा, तो एक भुजा क्या है? लंब है, ठीक है ना, और एक भुजा क्या है? आधार है। अन्य दो भुजा के वर्ग, अन्य दो भुजा के क्या? वर्ग के क्या? योग के बराबर होता है। ये बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम में। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। अब यहां पर आराम देखिए, कर्ण यहां पर देखिए क्या है। अगर रेड वाले के अनुसार चलो, थीटा वाले के अनुसार चले, तो कर्ण हमारा कौन होगा? AC। अगर थीटा के अकॉर्डिंग चलोगे तो कर्ण आपका कौन है? कर्ण है आपका AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। और जो हमारा थीटा के अनुसार लंब क्या हमारा है? BC, तो ये हमारा लंब हो गया BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच गया कौन? बच गया हमारा AB, तो ये हो गया AB। तो सबसे पहली बात आप ये समझ गए होंगे, सबसे पहली बात आप ये समझ गए, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। और याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ काम करती है समकोण त्रिभुज पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। साथ ही साथ आप यहां से इस स्लाइड में ये भी समझ पाए कि किसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, किसको हम लोग लंब बोलते हैं, किसको हमको आधार बोलते हैं। अब बताइए त्रिकोणमिति काम किस पे करती है? ये त्रिकोणमिति काम करती है रेशियो पे। किस पे काम करती है? रेशियो पे। अब किसके रेशियो पे काम करती है? तो ये करती है साइड के रेशियो पे काम। अब बताओ कितने साइड हैं? 1 2 3। अब 3 साइड में रेशियो कितने बनेंगे? तो टोटल जो रेशियो बनेंगे वो 6 बनेंगे। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं या अगली बातें कर लेते हैं। देखिए आगे की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो आराम से समझते रहिएगा, आराम से आपको समझते रहना है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आराम से हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको क्या समझाया, आराम से समझिएगा। देखिए अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि ये हमारा C है, ये हमारा B है, ये हमारा A है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो ये हमारा कर्ण था। या अगर इसको मैं थीटा ले लूं तो ये हमारा लंब हो जाएगी, ये हमारा लंब हो जाएगा। और साइड कौन सा बच गया? AB, तो ये जो बच गया ये कहलाएगा आधार। हम लोग ने अभी ये सीखा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सिखाया बात आपको, क्या सिखाया कि ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये जो त्रिकोणमिति आपको दिख रही है, ये काम करती है रेशियो पे, ये काम करती है रेशियो पे, इस पे काम करती है रेशियो पे, यानी इसको क्या बोलते हैं? अनुपात पे काम करती है। तो बताओ टोटल अनुपात कितने बनेंगे? तो भाई साइड कितने हैं, भुजा कितनी है, ये अनुपात कितने बनेंगे? तो ये अनुपात जो बनेंगे टोटल 6 अनुपात बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि भुजा कितनी है? 3 है। तो 3 भुजाओं से टोटल अनुपात कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब कौन कौन से अनुपात बनेंगे ये जरा से देख लीजिए। जैसे एक अनुपात बनेंगे AB, और बनेंगे कौन? AB बनेगा और बनेगा AC, ठीक है, ये अनुपात बनेगा। एक अनुपात बनेगा आपको BC, और कौन बनेगा? AC। एक अनुपात बनेगा AB, और एक अनुपात बनेगा AB और BC, है ना, AB और BC। या फिर भी ऐसा बोल सकते हैं BC और AC, BC और BC और AB। तो BC और AB एक अनुपात हो गया, एक अनुपात हो गया BC और AC हो गया, और एक अनुपात हो गया आपका AB और AC हो गया। दूसरा अनुपात क्या होगा भाई? तो 3 अनुपात तो बताए, 3 इसके उल्टा होंगे, 3 इसके क्या होंगे? उल्टा। तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है ना। इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC, एकदम आराम से समझिएगा। इसका उल्टा हो जाएगा AB और अपन में क्या। अब जरा सा समझो, ये अनुपात तो निकला AB बाई AC का, ये BC बाई AC का, और ये BC बाई AB का, लेकिन इस अनुपात का नाम होगा ना, ये अनुपात है किसका। क्लियर है। जैसे हम बोले कि A और B का जो रेशियो है वो 3:4 है। आप बोलोगे सर ये और बी का रेशियो 3:4 है, किस चीज का, इनकम का, खर्च का, बचत का, किसका, बोलोगे कि नहीं। तो आप नाम जानना चाहोगे ना। तो ये जो रेशियो है वो किसका है, जरा से ये देखिए, देखिए आराम से समझिएगा। ये ए बी बटा ए सी जो है ना, ए बी बटा ए सी, ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी क्या है, तो ए बी एक क्या है भाई, ए बी है आधार, ये है आधार, और ए सी क्या है, कर्ण, ये है कर्ण, आराम से समझिएगा। बीसी क्या है, बीसी है लंब, ये है लंब, और ये क्या है मेरा, एसी क्या है, कर्ण, ठीक है आराम से। बीसी क्या है, बीसी जो है वो लंब है, ठीक है ना, और ए बी क्या है, ए बी आधार है। उसी तरीके से ए बी क्या है, आधार, और एसी क्या, बीसी क्या है, बीसी है लंब। नेक्स्ट, यहां पर एसी क्या है, कर्ण है, कर्ण है, और बीसी क्या है भाई, लंब है। उसी तरीका से एसी क्या है, एसी है आपका कर्ण, कर्ण को हम लोग केस लिख देते हैं, और ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, आधार, आधार है। अब इसके अनुपात को क्या नाम दिया गया, आराम से समझिएगा। अब देखिए इसमें कहा क्या गया, कहा गया कि जो आधार बटक कर्ण है ना, उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा, और जो लंब बटक कर्ण है इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, और जो बीसी वाई ये भी है यानी कि लंब बटा आधार है, इसको बोला गया हम लोग को टैन थीटा। ये क्या है, टैन थीटा। तो अगर आपसे पूछे कॉस थीटा मतलब, तो आप बोलिएगा आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और अगर आपसे पूछे टैन थीटा बराबर तो बोलिएगा लंब बटा आधार। ठीक है, उसी प्रकार से ये कर्ण बटा आधार है तो कोस का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये जो वैल्यू है वो कॉसेक थीटा का आ गया। उसी तरह से कर्ण बटा लंब है तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कॉस, ये आपका सेक थीटा का मान आ गया। किसका आ गया मेरे दोस्त, सेक थीटा का मान। और ये जो मान आ गया वो हमारा निकल के आ गया कोसेक थीटा का मान। और ये जो मान निकल के आ जाएगी, ये आधार बटा लंब, ये निकल कर आ जाएगा आपको कॉट थीटा का मान। तो इस प्रकार हम लोग ये जान पाए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है। ये पूरी घटनाएं हम लोग क्या कर पाए, सीख पाए। इसको याद करने के लिए हमारे गुरुजी सिखाए थे, क्या आप लोग को भी मैं सिखा देता हूं। हम लोग को सिखाए थे ल, ल के मतलब लंब, और अगर यहां पर आकार दे दिए तो ला, आ तो आधार, और ये हो गया ल, तो ये लाल बटा कक्का, कक्का, लाल बटा कक्का, यानी कि इससे तीन रेशियो निकलेगा। एक तो लंब बटा कर्ण निकलेगा, दूसरा आधार बटा कर्ण निकलेगा, और एक निकलेगा लंब बटा क्या निकलेगा, आधार। तो भाई लंब बटा आधार है तो इसको हम लोग बोलेंगे tan थीटा, आधार बटा कर्ण है तो इसको बोलेंगे कोस थीटा, और लंब बटा कर्ण है तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। और इसी को उलट देंगे तो कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और आधार बटा कर्ण, आधार बटा यानी कि कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा उल्टा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग इस चीज को सीख लिए, अब जब हम लोग इस सीख लिए तो जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आराम से पढ़ना है, पूरी इंट्रोडक्शन को आज खत्म कर दूंगा, और अगले दिन बड़ा बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको सिखाया जाएगा। अब जरा सा आगे की बात करता हूं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं और भी प्यार से, तो ये कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम लोग एच से लिखते हैं। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग इसको पीक से लिखते हैं, और आधार को लिखते हैं बेस से यानी कि बी से।
तो मेरे भाई, मेरे बिहार बोर्ड के नौजवान साथी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बटे आपको कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसी तरीका से कॉस थीटा बराबर निकालोगे तो आधार, आधार मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। उसी तरीका से टैन थीटा निकालोगे तो टैन थीटा का मान हो जाएगा आपको क्या? लंब बटे क्या? आधार। ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का मान। साइन का जो उल्टा होता है ना, इसके उल्टा वाला रेशियो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच और बटे में क्या? पी। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, आप देख पाओगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको एच और बटे में बी, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपको, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी और बटे में पी। ये हो गया, ये साइन थीटा का मान है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान है, और ये उसके उल्टा का मान है, ठीक है। अब यहां पर एक बात जरा सा ध्यान देना कि अब अगर हम लोग इन दोनों रेशियो को, साइन थीटा वाली और कोस थीटा वाली रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा का जो रेशियो था, है ना, आराम से सीखना, साइन थीटा वाली रेशियो, साइन थीटा वाला रेशियो है पी वाई क्या? एच, और कॉसेक थीटा वाला रेशियो है एच और बटे में कितना? पी। अब इन दोनों को अगर गुना करो, इन दोनों को अगर गुना करते हो तो देखो तो क्या मिलता है? तो P से ये P खत्म, H से ये H खत्म, यानी कि 1 मिलता है, 1 मिलता है। यानी आपने क्या देखा कि अगर साइन थीटा को, है ना, हम लोग कोसेक थीटा के साथ, देखो P बाई H क्या होता है? साइन थीटा, और H बाई P क्या होता है? कोसेक थीटा। इन दोनों को गुना करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्र, है ना, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा को गुना कर दीजिएगा सेक थीटा के साथ तो आपको 1 मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से टैन थीटा के साथ अगर आप गुना करोगे कॉट थीटा के साथ तो इसका भी मान कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। आराम से आज सीखते जाइए, कल हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो ये है बेसिक थ्योरी त्रिकोणमिति का। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे लेते हैं, एक स्टेप और आगे लेते हैं। मेरे प्यारे मित्र दम समझते जाना, ये थी थीटा, ये हमारा थीटा है, ये था ए, ये थी बी और ये थी सी, ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। अभी हमने एक चीज देखा, क्या देखा जी? तो हमने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की मान 1 होती है। तो यहां से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा के टर्म में अगर लिखना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होती है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होती है, एकदम माइंड में सेट कर लेना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉसेक थीटा के वैल्यू में लिखना चाहे, अगर कॉसेक थीटा की टर्म में लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है? ये चीजें यहां से निकलकर आ गई। आगे की अगर हम बात करें ठीक इसी प्रकार से, तो यहां देखिए, अगर हम लोग यहां पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू हम लोग जाने कितना होता है? 1। अगर हम लोग कोस थीटा के टर्म में इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ठीक है ना। और अगर हम लोग सेक थीटा के टर्म में लिखे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्र हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, देखते रहना एकदम आराम से, आराम से देखना। हम लोग देखे थे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी मान कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम लोग टैन के थीटा के रूप में इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई टैन थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जितने भी चीजें आपको सिखाई जा रही है वो आप प्यार से ईमानदारी के साथ क्या कर पा रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है। और जब ये सब चीज सीख लीजिएगा ना तो आपको फिर आगे मजा आने वाली है। क्या आने वाली है? मजा आने वाली है। तो ये क्लियर है,
एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई, जितने भी बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हमारे दोस्त अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, आपको हर एक बेहतरीन चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। तो बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगली बातें जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब मैं अगली चीजें सिखाने वाला हूं, वो 3,95,000 की बात है, जरूर सीखिएगा। देखिए ये क्या थी हमारा, ये हमारे थीटा था, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा की जो रेशियो था वो क्या था? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की जो रेशियो था वो क्या था? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस। अगर हम इनके रेशियो को, साइन थीटा के रेशियो और कॉस थीटा की रेशियो को डिवाइड कर दे, अगर हम लोग भाग दे दे तो क्या मिलता है? देखिए तो, अगर आप भाग दीजिए, देखिए ये है हमारा साइन थीटा वाली रेशियो, और इसको भाग दे दिए किससे? कॉस थीटा वाला रेशियो से। कॉस थीटा वाला रेशियो से हम लोग क्या कर दिए? इसको भाग दे दिए। तो देखिए बाहर से बाहर गुना, तो बाहर से बाहर गुना करो तो P गुना क्या हो जाएगा? H, और अंदर से अंदर गुना तो ये हो जाएगा B गुना क्या? H। अब देखो इसको काटो तो क्या कटता है? अब बोलोगे यस सर H और H खत्म हो गया, और H जब खत्म हो गया तो ऊपर में बचा P और नीचे में बचा B। अब P बाई B ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर का और किसका है? बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये तो होता है आपको tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। यानी यहां से एक नई चीजें निकल कर आ गई कि tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, है ना? tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई B होता है, और ये किसके बराबर में होता है? तो साइन थीटा को जब हम लोग क्या किए थे? कॉस थीटा के रेशियो से डिवाइड किए थे। तो यहां से फाइनली निकल कर आ गया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बटे में क्या होती है? कॉस थीटा। ये चीज एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, और पिछले दिन जब बताऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्र, अगर हम लोग और आगे की बात को देखें, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉट थीटा के बारे में बात करें तो देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से हम लोग tan थीटा निकाले, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगर कॉट थीटा के बारे में बात करें तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B और बटे में H। साइन थीटा बराबर में होता है P बाई क्या? H। अगर हम लोग इस वाले रेशियो को इस वाले रेशियो से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो देखिए P बाई H को अगर हम लोग P बाई H से डिवाइड कर दे तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा? देखो बाहर से बाहर गुना, तो गुना करोगे बाहर से बाहर गुना तो B गुना क्या मिलेगा? H, और अंदर से अंदर गुना तो H गुना क्या मिलेगा? E। अब अगर कटती है तो काट दो और नहीं तो छोड़ दो। तो देखो तो H और H खत्म, तो ये क्या मिल गई? P बाई P। B क्या है? बेस, और क्या है? P। तो ये देखो तो क्या आधार बटा क्या है? लंब। यानी कि बेस बटा क्या है? परपेंडिकुलर। और बेस बटा परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट थीटा। तो आपने क्या देखा? आपने क्या दिखा कि कोस थीटा की जो रेशियो थी उसको जब हम लोग डिवाइड किए साइन थीटा के रेशियो से तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है कॉट थीटा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और अपन में क्या? साइन थीटा। और पिछली स्लाइड में हम लोग ये देख लिए थे कि tan थीटा बराबर होता है क्या? tan थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा, और बटे में क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हम लोग आज सीख गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या चीजें कैसे कैसे किस किस प्रकार की रेशियो होती है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास त्रिकोणमिति का। कल मैं आपको बताऊंगा 8.1 एक्सरसाइज पूरी ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गर्दा तरीके से। तो ना लेट करना ना वेट करना, कल जरूर जुड़ना।
तो कैसा लगा आज की क्लास कमेंट करना ना भूले मेरे दोस्तों। और आप लोग एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग बिहार के कौन कौन से क्षेत्र से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हैं। अपनी प्लेस का नाम जरूर बताना, अपनी जिला का नाम जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी। आप देश का, अपने राज्य का उभरता हुआ सितारा हो। थैंक यू, बाय बाय।